Hello guys, so welcome to my studio and this is Chiandan Manga Studio. हमने पिछली वीडियो में ऐसे ही बात की थी कि अब जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि हेयर कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर को कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं हेयर लेके आऊँगी कि हेयर्स को बेसिक स्टेप से कैसे बनाते हैं फॉर द बिगनर्स। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एक 3 हेड लूँगी मैं इंसानों के, और उनके ऊपर मैं किस तरह से शॉर्ट हेयर और लॉन्ग हेयर की हेयर स्टाइल्स को बनाते हैं। ओके, तो सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 हेड ली है, जिसमें से मैं सबसे पहले ये वाला हेड लूँगी। ओके, अगर आप लोगों से हेड बनाते ना बने तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ओके, गेट टू द टॉपिक। सबसे पहले हम एक हेयर लाइन बनाएंगे, जो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया अपनी पिछली वाली। उस हेयर लाइन में एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हम हेयर का पार्टीशन करेंगे, हिंदी में उसको मांग बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग उसको पार्टीशन करेंगे। ओके, और आप हेयर कैसे बनाते हैं, ब्रेड्स कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। आपको सिर्फ इस तरह से लाइन्स बनाना आना चाहिए, फ्लो लाइन्स बनाना आना चाहिए, और लाइन को कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे से वो बनाना आना चाहिए। ओके, हेयर दिखने में कठिन होता है लेकिन असली में है नहीं है। सिर्फ इस तरह से अगर आप सिर्फ लाइन्स बनाते बने ना, समझिए आपसे हेयर बन जाएंगे। और ऐसा अगर आपको लाइंस बनाना सीखना है तो सिंपली आप पेन उठाइए और गोदिए, लाइक पेपर पे गोदना शुरू कर दीजिए, बनने रहेगा। सबसे पहले हमें स्प्रेड पॉइंट रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसके साइड है, मतलब इसकी विडोज़ वो नहीं होती, पीक होती है, विडोज़ पीक जो साइड में होती है आई के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले हम उसका बेस लाइक बालों का एरिया फिक्स करेंगे, उसके बाल है कहाँ पे, क्योंकि इसके शॉर्ट हेयर हैं तो थोड़ी से फ्लफी होंगे। ओके, तो मैंने वो किया और उसका डायरेक्शन डिसाइड की, क्योंकि मैंने साइड से निकाला, और फिर उसके बाद मैंने मोटा मोटा हिस्सा लिया। देखिए अब मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग अलग कलर से बनाया है। सबसे पहले मोटा मोटा हिस्सा किया मैंने, पीछे का बाल अलग किया, आगे के बैंक्स अलग अलग किए। तो आपको डिसाइड करना है कि मोटा मोटा जो हिस्सा है ना उसको डिसाइड करना है पहले, और फिर उसके बाद पतली पतली लाइन्स उसके ऊपर लाइक बनाते जाइए। और ना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को अपने दिमाग से कुछ भी नहीं, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप लोगों को हेयर स्टाइल बनाना आता है, देन इट्स गुड। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाइए रेफरेंस उठाइए। मैं भी इसको देखने के लिए एक मैंने हेयर स्टाइल के हेयर की रेफरेंस ली। ओके, ठीक इस तरह से। और जो मैं यहाँ पे टूर यूज़ कर रही हूँ ना, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड टूर। ओके, तो इस तरह से आप लाइन्स बना दीजिए कंटिन्यू करके, ठीक। और जब हो जाए ना उसके बाद डार्क लाइन्स कीजिए, जो बाहर बाहर जो मेन मेन एरिया है ना उसमें डार्क लाइन्स कीजिए, और जो अंदर का बालों का हिस्सा है ना उसमें थिन लाइन्स को यूज़ कीजिए, लाइक दिस। ठीक है, मेरे साथ करते जाइए। और अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करने हो ना तो बाद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और पतले पतले स्ट्रैंड्स को उतना ज़्यादा मत बनाइए, जैसे और फिर इसके बाद आप एक बेस कलर कर दीजिए। मैं ज़्यादा कलरिंग पे फोकस नहीं करूँगी यहाँ पे, इस तरह से बस कर दीजिए थोड़ी सा कि बाल दिखें उसके, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगी किस तरह से थोड़ी फ्लफीनेस लाई जाए। देखो अभी बाल कैसा लग रहा है कि चिपके हैं उसके, है ना। अब मैं पतली पतली लाइन्स इसी से बनाऊंगी, कलर से डायरेक्ट, इस तरह से, है ना। तब लग रहा है ना कि थोड़ी सी वॉल्यूम आ गया है बालों में। सी कंप्लीट कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग हेयर बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है हेयर कहाँ पे है उसकी, देन वहाँ पे स्प्रेड पॉइंट चाहिए आपको। उसके बाद आप लोगों को मोटा मोटा हिस्सा डिसाइड करना है एंड देन बनाना है और सिंपली कलर कर देना है। सिर्फ मैंने अभी सिर्फ सिंपल कलर करना बताया है। ओके, और आखिरी में थोड़े से स्ट्रैंड्स बनाना है। हम अपना दूसरा मॉडल लेते हैं, साइड हेयर बनाएंगे। ओके, इसको भी मैं शॉर्ट हेयर बनाना चाहती हूँ, सो कम ऑन लेट्स डू इट। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे उसकी हेयर का एरिया, इस तरह से होता है ना, अब सबके पास होता है, अब नहीं होता है तो आप देख लीजिए अपने मिरर में। ओके, इस तरह से बालों का एरिया डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसके बाद पीछे की तरफ हवा में उड़ रहे हैं। देखिए बालों पे डायरेक्शन ऑफ विंड भी अप्लाई होती है, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड की। उसके बाद मोटा मोटा जो हिस्सा है ना उसके बाद कैसे उड़ेंगे वो डिसाइड किया। तो वो डिसाइड करने के बाद बस बनाना शुरू करते हैं लाइन्स, इस तरह से। हमेशा की तरह रेफरेंस लीजिए, देखिए कि बाल किस तरह से होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने इंसान रियलिस्टिक बाल देखें ना तो बहुत मुश्किल होगा। आप इस तरह की ट्यूटोरियल जो होते हैं ना पिंटरेस्ट पे बहुत सारे डले होते हैं कि बालों कैसे बनाते हैं, तो वो देखिए। मैं यहाँ चाहती हूँ ना कि इसके बाल आगे के ऊपर रहें और साइड के थोड़े से चिपके रहें उसके कान के पीछे, इस तरह से। तो मैं वो सोच के चल रही हूँ। आपको दिमाग में डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के बाल चाहिए। ओके, और जिस तरह के आपको चाहिए उसके हिसाब से रेफरेंस सर्च कीजिए, और रेफरेंस सर्च करने के बाद अपने मॉडल या फिर अपने कैरेक्टर को वो बाल दे दीजिए। सी
इट्स सो ईजी, बहुत ईजी है, लाइक दिस। बस बनाते जाइए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस ठीक, कितना मस्त दिख रहा है, एकदम गैंगस्टर की तरह। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अगेन मैंने रिक्टिफायर टूल यूज़ किया क्योंकि बारों को जब बनाते हैं ना थोड़ी से वो अजीब दिखते हैं, तो वॉल्यूम को सही रखने के लिए मैं उसमें रिक्टिफायर टूल यूज़ करती हूँ। उसके बाद बस थोड़ी सा कलर कर दीजिए, बारों को सेपरेट कर दीजिए ब्लैक कलर से। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल कलर कर रही हूँ, लाइक फ्लैट कलर कर रही हूँ यूज़। नहीं तो आप लोगों ने मेरी ड्राइंग्स तो देखी होंगी मैं कितना ज़्यादा रेंडर करती हूँ बारों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेंडर करना सिखाऊंगी किस तरह से कलरिंग करते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे और बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पहले से ही बता के रखे हैं। सो आई एम काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड। ओके, सी कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब हम लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो सकता है। अब इस मॉडल के लिए मैं लॉन्ग हेयर बनाऊंगी। हेयर देखिए अलग अलग तरह के होते हैं, बेबी होते हैं, कर्ली होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, है ना। मैं इसके लिए नॉर्मल लाइक फ्लफी टाइप का स्ट्रेट हेयर बनाऊंगी जो कि अच्छा दिखेगा इस पर मेरे ख्याल से। और ना बारों से पता नहीं चलता कि मेल फीमेल कुछ फ़र्क नहीं होता है, दोनों हेयर होता है। इसलिए भी वैसे भी एक मेल कैरेक्टर है, मैं इसके मिडिल स्प्लिट पॉइंट बनाती हूँ कि इसके बाल वो नहीं होते बीच से मांग निकालते हम लोग इस तरह से। तो हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड की उसके बालों की। और हाँ, एक और बात, जब लॉन्ग हेयर होते हैं ना तो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठे होते, वो नीचे की तरफ गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से, ओके। अगर उसमें हवा नहीं चल रही हो तो, अगर विंड डायरेक्शन होगी तो बाल उड़ेंगे, ओके। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी विंड डायरेक्शन के साथ। अभी सिर्फ बनाते हैं नॉर्मल हेयर। सी मैंने डिवाइड किया हमेशा की तरह, और फिर मैंने ये था कि इसमें गलती कर दी थी कि एक ही लेयर पे बना दिया था, जो गलती आप मत कीजिए, ओके। तो फिर मैंने वो हटाया, इसको बनाया। सी बार एक बार में नहीं बन सकते हैं, थोड़ी सी इसमें क्योंकि जो लाइंस होती है ना आपकी शार्प लाइंस होनी चाहिए, तो इनको बार बार बनाते रहिए। मैंने भी बहुत मेहनत की थी इनको बनाने में क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं बनता था, फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहे तो बनने लगा। आपसे भी हो जाएगा, ओके। सी इस तरह से बार बनाते जाइए उसके ग्रैब जो गिर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ना डिटेल्स कम रखिए इस स्केचिंग पार्ट में, क्योंकि बारों में आप चाहें तो डायरेक्ट कलरिंग से भी कर सकते हैं। सी कितना सुंदर दिख रहा है ना कि उसके आगे के बार पीछे जा रहे हैं, एक स्ट्रैंड नीचे डरा है और फिर बाकी सारे हैं। अब इसको मैंने इसका वो इरेज कर दिया है बैकग्राउंड वाला एरिया। सी परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ी सा मैंने ब्रेड्स बनाना नहीं बताया, वो भी बताती हूँ कि ब्रेड कैसे बनते हैं। ब्रेड्स में ना आपको इस तरह का बनाना है, लाइक दोनों करना है, और इसको कैसे समझाऊँ मैं, देख लीजिए आप। ओके, लाइक दिस। दोबारा मैं ड्रॉ करती हूँ ब्रेड्स वाले। ब्रेड्स में मैं चाहती हूँ कि उसके आगे के बाल पीछे गए, पीछे क्रिप्ड है, एंड देन उसकी एक सिंगल ब्रेड है जो नीचे जा रही है, छोटी है जो नीचे आ रही है, ओके, लाइक दिस। यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी 3D जो है ना विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर रेफरेंस देखिए, रेफरेंस को लर्न कीजिए और फिर धीरे धीरे रेफरेंस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगली बार अगर आप बनाए ना तो आपको रेफरेंस की जरूरत ना पड़े। एंड अगेन मैं लिक्विफाइड टूल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सा ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ कि वो थोड़ा फ्लफी दिखे, लाइक चेहरे पे अच्छी सी तरह से दिखे, ओके। देन अगेन फिल द कलर्स। और इसमें भी मैं बाद में वो स्ट्रैंड्स ऐड कर दूंगी डिटेल्स को ऐड करने के लिए। थोड़ी सी स्ट्रैंड से ना कितना ज़्यादा डिटेल का फ़र्क हो जाता है। सी मैंने सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रैंड्स ऐड किए हैं बार के, कितना अच्छा दिखने लगा कि फ्लफी ने ऐसे डिटेल्ड लगने लगा है ना। बस इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। सी अब मैं इसको भी कलर करती हूँ। लेट्स डू द पिंक कलर। तो बस इस तरह से मैंने आपको हेयर बनाना सिखा दिए हैं। अगर आप लोगों से नहीं बने तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे दिखा भी सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ओके। हैंस आवर वीडियो इज़ कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं क्या अच्छा नहीं लगा और कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए बालों को बनाना लाइक बहुत कठिन भी नहीं है लेकिन ईजी भी नहीं है।
आपको इसके लिए रेफरेंस चाहिए पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपको हेयर बनाना है, जो हेयर स्टाइल आपको चाहिए उसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए पड़ेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, हेयर लाइन बनाना। हेयर लाइन के बाद स्प्लिट पॉइंट्स चाहिए पड़ता है। जैसे कि आप मुझे मेरा कैरेक्टर देख सकते हैं सामने, मैंने उसमें स्प्लिट नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती थी उसके बैंग्स आगे निकले, है ना। सॉल्ट हेयर है। सी पहले मैंने डिसाइड किया मोटे मोटे एरिया की उसके जाएंगे, वो एरिया टाइप का है ना। फिर उसके बाद मैंने उसमें डिटेल्स ऐड की। बहुत इजी होता है। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और लाइंस को बनाना आना चाहिए, लाइक शार्प लाइन। ऐसा मत कीजिए कि आप पेंसिल को ही घिसते रहें। एक सिंपल लाइन बनाइए, एक एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक ऑनली। ओके। डिजिटल आर्टिस्ट हो या ट्रेडिशनल हो, स्केचिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने स्केचिंग बनाना सीख ली तो आप लोगों से कुछ भी बन जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके। तो बस इतना लेक्चर काफ़ी है। और मैं अगली वीडियो किस चीज़ की रहा हूँ मुझे नहीं पता, इसलिए आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं नेक्स्ट। मैं आपको डिजिटल आर्ट के बारे में बताऊँ, क्योंकि मेरा जो है, मुझे तो डिजिटल अच्छे से बनता है। अब मैं कह सकती हूँ मैं आपको डिजिटल आर्ट सिखा सकती हूँ। ट्रेडिशनल मुझसे से वाटर कलर बनता है, स्केचिंग में बता सकती हूँ आपको कैसे करते हैं। और अगर चाहते हैं टेक्निकल टर्म कि डिजिटल आर्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, उसके ट्यूटोरियल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। ओके। तो दैट्स इट। आप लोगों ने बाल बनाना सीख लिए हैं, चेहरा बनाना सीख लिया है, बॉडी बनाना सीख ली है। बॉडी को डिफरेंट जेस्चर से हम बनाना शायद बाद में सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जेस्चर में वीडियो बनाना, देन मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए। तो आप लोगों ने बेसिकली सब कुछ सीख लिया है। ओके। बिगनर्स लोगों ने मेनली अगर वो चाहें तो कैरेक्टर बना सकते हैं अपने खुद का। ओके। तो आप लोगों ने अब सीख लिया है और अब आप अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हैं। बाल बनाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया है। हैंड्स बनाना रह गया है ना, तो वो मैं बता दूंगी आपको बहुत जल्दी, उसकी चिंता मत कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक इंजॉय कीजिए एंड दिवाली भी मनाइए। ज़्यादा पटाखे मत फोड़िए दूसरों के घरों में, क्योंकि कुत्ते डरते हैं। मेरे पास 4 कुत्ते हैं ना तो मुझे उनके कान बंद करने पड़ते हैं दिवाली के दिन। तो बस यही था। मस्ती कीजिए, फेस्टिवल एंजॉय कीजिए और बनाते रहिए एंड नेवर गिव अप। ओके। मेरी मांगा सोर कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी आने वाली है। कॉस्मिक्स थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, बट डोंट वरी, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ओके। दिवाली का फेस्टिवल वैसे भी चल रहा है, अंधेरा नहीं है। तो मेरी कॉमिक बुक सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द मार्केट में आएगी। उसका लॉन्च बहुत ही जल्द आने वाला है। और अगर आपको जानना है कि वो और कैसे आएगा, कैसे मैंने उसको बनाया है और उसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टिल देन एंजॉय एंड ड्रॉ योर मांगा।